अक्सर लोगों के दिल में ये ख्याल आता है कि काश माजी में जाकर कुछ ठीक कर पाते, या शायद ये जान पाते कि मुस्तकबिल में क्या रखा है। ये जो टाइम ट्रैवल का आइडिया है ना, ये सदियों से इंसान को अपनी तरफ खींचता आ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक ख्वाब है, या साइंस की रोशनी में इसकी कोई हकीकत भी है। तो चलिए आज इस सवाल के अंदर गहरा उतरते हैं और देखते हैं कि साइंस इस बारे में क्या कहती है। इससे पहले कि हम ये जानें कि टाइम ट्रैवल कैसे होता है, एक बहुत ही अहम सवाल है जिस पर गौर करना ज़रूरी है। सवाल ये है कि अगर हम माजी में जा भी पाएं, तो क्या हम वाकई कुछ बदल सकते हैं? चलिए इस मुश्किल सवाल को एक कहानी के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। जहन में एक मंजर लाइए। एक सर्द, बिल्कुल अंधेरी रात है और चांद भी नहीं निकला। धुंध इतनी गहरी है कि कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा। एक शख्स सड़क पार कर रहा है कि अचानक धुंध में से कहीं से एक कार निकल आती है। इससे पहले कि कार उस शख्स को टक्कर मारती, एक बुजुर्ग अजनबी उसे जोर से धक्का देकर बचा लेता है। लेकिन इस कोशिश में वो खुद कार के नीचे आ जाता है। जब वो शख्स भागकर उस बुजुर्ग के पास पहुंचता है ना, तो उसकी जेब से एक नोट मिलता है, और वो नोट उसी के नाम होता है। उस पर सिर्फ 2 लफ्ज लिखे होते हैं, फिजिक्स पढ़ो। अब कई साल गुजर जाते हैं। वो शख्स एक मशहूर फिजिसिस्ट बन चुका है। उसने दुनिया की पहली टाइम मशीन बना ली है, और जैसे ही वो इस मशीन के सामने खड़ा होता है, उसे फौरन एहसास हो जाता है कि उसे क्या करना है। उसे माजी में वापस जाना है और वही अजनबी बनना है जिसने उसकी जान बचाई थी। तो देखिए, ये कहानी एक परफेक्ट सर्कल की तरह लगती है ना? लेकिन असल में इसके अंदर बहुत से मंतिकी मसाइल छुपे हुए हैं। फिजिक्स की जुबान में इन मसाइल को पैराडॉक्सेस कहते हैं। तो आइए इनमें से कुछ को जरा गौर से देखते हैं। सबसे पहले है बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। सवाल यह है कि वो नोट, वो खत आखिर लिखा किसने था? उस शख्स ने या उस अजनबी ने? ये तो वही पहले मुर्गी या अंडा वाली बात हो गई। ये ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसका कोई ओरिजिन, कोई आगाज ही नहीं है। फिर आता है प्री डेस्टिनेशन पैराडॉक्स। क्या उस शख्स के पास कोई और चॉइस थी भी, या उसकी किस्मत में पहले से ही फिजिसिस्ट बनना और माजी में जाना लिखा था? क्या हमारी आजाद मर्जी सिर्फ एक धोखा है? तीसरा है एक्स निहिलो पैराडॉक्स। फिजिक्स पढ़ने का आइडिया आखिर आया कहां से? और आखिर में ऑटो इन्फेंटिसाइड पैराडॉक्स। फर्ज करें टाइम ट्रैवलर माजी में जाकर अपने आप को बचाने का फैसला ही ना करता, तो फिर क्या होता? अच्छा, इन सब उलझनों को सुलझाने के लिए ना पहले हमें वक्त की हकीकत को समझना होगा। आखिर ये टाइम, ये वक्त है क्या चीज़? क्या ये एक बहते हुए दरिया की तरह है जो बस आगे ही जाता है, या इसकी हकीकत कुछ और है? फिजिक्स इस बारे में बहुत ही दिलचस्प नजरियात पेश करती है। वक्त को समझने के 2 बड़े नजरिए हैं। एक है प्रेजेंटिज्म। इसके मुताबिक सिर्फ हाल या प्रेजेंट ही हकीकी है। माजी गुजर चुका, वो अब नहीं रहा, और मुस्तकबिल ने अभी आना है। दूसरा नजरिया है इटर्नलिज्म, जिसे ब्लॉक यूनिवर्स भी कहते हैं। इसके मुताबिक माजी, हाल और मुस्तकबिल सब एक साथ हमेशा से मौजूद हैं, बिल्कुल एक फिल्म की रील की तरह, जिस पर सारे सीन्स पहले से ही मौजूद होते हैं, चाहे हम उन्हें देख रहे हों या नहीं। ये ब्लॉक यूनिवर्स थियरी आइंस्टाइन की रिलेटिविटी से निकली है। इसमें वक्त को चौथी डायमेंशन यानी 4th डायमेंशन माना जाता है। इसका तसव्वुर एक डबल रोटी की तरह किया जा सकता है। हर स्लाइस वक्त का एक अलग लम्हा है, एक प्रेजेंट है, लेकिन पूरी डबल रोटी यानी पूरा टाइम एक साथ मौजूद है। इस नज़रिए के हिसाब से माजी में गुजरे हुए लोग भी उतने ही हकीकी हैं जितने हम, बस वो टाइम के इस ब्लॉक में किसी और जगह पर मौजूद हैं। और हाँ, वक्त का ये तसव्वुर हमेशा से ऐसा नहीं था। पहले न्यूटन का ज़माना था। उनके लॉज ने हमें नेपच्यून जैसा सैयारा ढूंढने में मदद दी, लेकिन मरकरी के मदार की अजीब हरकत, वो न्यूटन के लॉज से एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी। फिर आए आइंस्टाइन। 1905 में उन्होंने स्पेशल रिलेटिविटी दी, जिसने बताया कि वक्त एब्सोल्यूट नहीं है बल्कि रिलेटिव है। और फिर 1915 में जनरल रिलेटिविटी ने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने बताया कि ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है, बल्कि स्पेस और टाइम की एक चादर है जो भारी चीजों से मुड़ जाती है। और इसी से मरकरी के मदार की सही वजाहत हो गई। तो वक्त की हकीकत पर तो बात हो गई। अब आते हैं असल सवाल पर, इसमें सफ़र कैसे किया जाए? और यहाँ एक बहुत ही हैरानकुन बात है। मुस्तकबिल का सफ़र यानी फ्यूचर में जाना कोई साइंस फिक्शन नहीं है। ये एक साबितशुदा, एकदम सॉलिड साइंटिफिक फैक्ट है। फ्यूचर में जाने के 2 साबितशुदा तरीके हैं। पहला है तेज रफ्तारी यानी स्पीड। आइंस्टाइन ने बताया कि जितनी तेजी से कोई चीज सफर करती है, उसके लिए वक्त उतना ही आहिस्ता गुजरने लगता है। इसे कहते हैं रिलेटिविस्टिक टाइम डायलेशन। दूसरा तरीका है ग्रेविटी। जितनी ज्यादा ग्रेविटी होगी, वक्त उतना ही धीमा हो जाएगा।
ये है ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन। इसका सबसे बेहतरीन सबूत मिलता है एक पार्टिकल से जिसका नाम है म्यूऑन। ये म्यूऑन्स हमारी फिजा के ऊपरी हिस्सों में पैदा होते हैं और फिर रोशनी की रफ्तार के लगभग 98% स्पीड से जमीन की तरफ आते हैं। सोचिए, 98% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। अब दिलचस्प बात यह है कि म्यूऑन्स की जिंदगी बहुत ही मुख्तसर होती है। फिजिक्स के हिसाब से इन्हें जमीन तक पहुंचने से बहुत पहले ही खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि वो इतनी तेजी से सफर कर रहे होते हैं, उनके अपने पर्सपेक्टिव से वक्त बहुत धीमा गुजर रहा होता है और इसी वजह से वो ये सफर पूरा कर पाते हैं। ये टाइम ट्रैवल की एक बिल्कुल असली जिंदा मिसाल है जो हर वक्त हमारे इर्द गिर्द हो रही है। एक और हकीकी मिसाल है नासा के जुड़वां भाई स्कॉट और मार्क केली। स्कॉट ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 520 दिन गुजारे, जबकि उनके भाई मार्क जमीन पर ही रहे। जब स्कॉट वापस आए तो वो अपने भाई से 5 मिलीसेकंड छोटे थे। क्यों? क्योंकि उनकी तेज रफ्तार और जमीन से दूर कम ग्रेविटी में होने की वजह से उनके लिए वक्त थोड़ा आहिस्ता गुजरा। उन्होंने असल में अपने भाई के मुस्तकबिल में सफर किया था। यहां तक कि वो जीपीएस सिस्टम जो हम सब रोज इस्तेमाल करते हैं, वो भी टाइम ट्रैवल के उसूलों पर चलता है। जीपीएस सैटेलाइट जमीन के गिर्द बहुत तेजी से घूम रहे हैं और उन पर ग्रेविटी भी हमसे कम है। इस डबल इफेक्ट की वजह से उनकी घड़ियां जमीन पर मौजूद घड़ियों से थोड़ा तेज चलती हैं। अगर इस फर्क को एकदम ठीक कैलकुलेट ना किया जाए तो जीपीएस सिस्टम कुछ ही मिनटों में बेकार हो जाएगा और रोजाना कई किलोमीटर का एरर देगा। तो ये तो साफ हो गया कि फ्यूचर में जाना मुमकिन है, प्रूवन है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या हम माजी में, पास्ट में वापस जा सकते हैं? यहां आकर चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और अभी तक एकदम थ्योरेटिकल हो जाती हैं। माजी में जाने के रास्ते में जो सबसे बड़ी दीवार है वो है रोशनी की रफ्तार, कॉस्मिक स्पीड लिमिट। आइंस्टाइन की थियरी साफ साफ कहती हैं कि कोई भी चीज जिसका मास हो वो रोशनी की रफ्तार तक पहुंच ही नहीं सकती। इससे तेज जाना तो बहुत दूर की बात है। तो क्या इसका मतलब है कि यह दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद है? लेकिन शायद एक चोर दरवाज़ा हो। फिजिसिस्ट इसे वर्म होल कहते हैं। यह स्पेस टाइम में एक शॉर्टकट की तरह है। सोचिए, अगर हम एक वर्म होल बना लें और इसके एक मुंह को, यानी एक एंड को, रोशनी की रफ्तार के करीब एक सफर पर भेज दें, टाइम डायलेशन की वजह से उस सफर करने वाले एंड के लिए वक्त आहिस्ता गुजरेगा। अब अगर कोई उस सफर करने वाले मुंह में जाए तो वो दूसरे अपनी जगह पर रुके हुए मुंह से निकलेगा। लेकिन माजी में थ्योरेटिकली ये एक टाइम मशीन बन सकती है। ठीक है, मान लेते हैं कि हमने वर्महोल बना भी लिया और माजी में पहुंच भी गए, तो उन पैराडॉक्सेस का क्या होगा जिनकी बात हमने शुरू में की थी, उन उलझनों का? इसका जवाब शायद क्वांटम मैकेनिक्स की अजीबो-गरीब दुनिया में छुपा हुआ है। सबसे मशहूर पैराडॉक्स है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। इसको सोचिए, एक शख्स माजी में जाता है और अपने ही दादा को उस वक्त कत्ल कर देता है जब वो जवान थे और उनकी शादी भी नहीं हुई थी। सवाल यह है, अगर दादा ही नहीं रहे तो उनका बाप कैसे पैदा हुआ और फिर वो खुद कैसे पैदा हुआ कि माजी में जाकर यह सब कर सके? ये एक ऐसी पहेली है जो लॉजिक को बिल्कुल तोड़ देती है। इस मसले के फिजिसिस्ट ने कई मुमकिन हल सोचे। स्टीफन हॉकिंग जैसे लोग कहते थे कि क्रोनोलॉजी प्रोटेक्शन कंजेक्चर है, यानी कुदरत के कवानीन खुद ही टाइम ट्रैवल को रोक देंगे ताकि ऐसी सिचुएशन ना आए। एक और नजरिया है सेल्फ कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल का। उसके मुताबिक माजी में जाया जा सकता है लेकिन कुछ बदला नहीं जा सकता। जो भी किया जाएगा वो पहले से ही तारीख का हिस्सा होगा। लेकिन जो सबसे अजीब और दिलचस्प ख्याल है वो है मैनी वर्ल्ड्स थ्योरी का। ये मैनी वर्ल्ड्स थ्योरी कहती है कि हर क्वांटम इवेंट जिसके एक से ज्यादा नतीजे हो सकते हैं, यूनिवर्स को स्प्लिट कर देता है। इसे एक वीडियो गेम की तरह समझें जिसमें हर फैसले से एक नई स्टोरी ब्रांच शुरू हो जाती है। तो इस थ्योरी के मुताबिक जब कोई टाइम ट्रैवलर माजी में जाकर अपने दादा को कत्ल करता है तो वो असल में एक नई मुतवाजी या टाइमलाइन बना देता है। एक ऐसी टाइमलाइन जहां वो कभी पैदा नहीं हुआ, लेकिन उसकी अपनी असल टाइमलाइन वो वैसी की वैसी रहती है। तो क्या टाइम ट्रैवल मुमकिन है मुस्तकबिल में? जी हां, बिल्कुल। माजी में शायद, लेकिन अभी तक सिर्फ नजरियाती तौर पर। लेकिन अगर ये मुमकिन हो भी गया तो इसके नतायज बहुत गहरे हो सकते हैं। मशहूर फिजिस्ट जॉन व्हीलर ने मैनी वर्ल्ड्स थ्योरी के बारे में कहा था कि मुझे डर है कि ये अपने साथ बहुत ज़्यादा माबादुल तबियाती बोझ लेकर आती है। तो असल सवाल सिर्फ ये नहीं है कि क्या हम वक्त में सफ़र कर सकते हैं, बल्कि ये भी है कि क्या हमें करना चाहिए। इस पर सोचना ज़रूरी है।